हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कास्टिंग ऑफ डिविजनल चार्ट। तो डिविजनल चार्ट हम किस तरीके से बनाते हैं, तो वर्क चार्ट भी हम इसे बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग प्रश्न उठाएंगे कि ये तो मोबाइल ऐप में दिया ही होता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें कोई भी मैनुअल कुंडली लेकर आ जाते हैं पुराने टाइम की, और अब हमें एनालिसिस उसके अंदर करना है। तो वहां पर हमारे पास डिविजनल चार्ट अवेलेबल नहीं होता है, उसमें सभी डिविजनल चार्ट नहीं बने होते हैं। कुछ एक बने होते हैं, नवांश कुंडली बनी होती है, चंद्र कुंडली बनी होती है, बाकी डिविजनल चार्ट नहीं बने होते हैं, तब हमें बनाने पड़ते हैं। दूसरे उन लोगों के लिए जो कि कहीं से भी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, तो उनकी एग्जाम में डिविजनल चार्ट बनाना आता है। और तीसरा, यदि हमें थोड़ी भी डिग्रीज में चेंज करना है या गलती है उसको पकड़ना है, तो हमें डिविजनल चार्ट बेसिकली बनाना आना चाहिए। प्रैक्टिकली उसे हम बाद में बनाएं या ना बनाएं या मोबाइल ऐप से यूज करें, इससे हमें उस सब्जेक्ट के बारे में क्लियरिटी आती है। तो डिविजनल चार्ट में यहाँ पर मैथमेटिकली बनाना सिखाऊंगा। तो जो लोग एग्जाम देने वाले हैं किसी भी तरीके की, उनकी एग्जाम में आते हैं, तो उनके लिए तो इस तरीके से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो उसमें क्या किया हुआ है, मैंने ये एक कुंडली ली हुई है किसी भी नेटिव की, और इसके मैं सभी तरीके के चार्ट आपको आज समझाऊंगा। सबसे पहला होता है चंद्र कुंडली। तो चंद्र कुंडली क्या होता है कि आप चंद्रमा जिस भी भाव में है उसे लग्न मानकर एक कुंडली बना लेंगे, उसे हम चंद्र कुंडली कहेंगे। उसमें और कोई भी चीज चेंज नहीं करता है, केवल चंद्रमा जिस भाव में है वो लग्न हो जाता है। जैसे इस कुंडली में चंद्रमा बाई द वे यहीं पर ही बैठा हुआ है लग्न में ही, तो इस नेटिव के लिए चंद्र कुंडली भी यही है, लग्न कुंडली भी यही है। दोनों तरह की कुंडली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। सपोज इसका चंद्रमा यहाँ पर होता बाई द वे, तो मैं इस भाव को लग्न बना लेता, 12 लग्न हो जाती, और 12 बना के मैं पूरी कुंडली को इस तरीके से रोटेट कर देता, तो वो उसकी चंद्र कुंडली हो जाती। तो चंद्र कुंडली का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा। चंद्र कुंडली और कुछ भी नहीं है, वही लग्न कुंडली है, मगर चंद्र कुंडली में लग्न चंद्रमा बन जाता है। तो चंद्रमा के जिस भी राशि में उसे लग्न बनाकर पूरे चार्ट को रोटेट करने पर चंद्र कुंडली बन जाती है। अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर कि इसके डिविजनल चार्ट कौन कौन से होते हैं। मैं इसी कुंडली के डिविजनल चार्ट आपके सामने बनाऊंगा। ये जेमिनी या मिथुन लग्न की कुंडली है, इसमें सभी प्लैनेट्स की मैंने यहाँ पे डिग्री दी हुई है। तो इन डिग्रियों का यूज होता है जब भी हम डिविजनल चार्ट बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1 बाई 1 में सप्तम वर्ग चार्ट बनाऊंगा। 7 चार्ट आपको बना के सिखाऊंगा जो सप्तवर्गीय चार्ट होते हैं उसमें यूज होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चार्ट होता है वो नवांश चार्ट होता है, D9 या नवांश चार्ट। आपको कोई भी कुंडली का एनालिसिस आप कर नहीं सकते इसके बगैर। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, मैंने इंपॉर्टेंस बताया था। नवांश चार्ट की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी की बर्थ चार्ट की होती है। ऐसा कहते हैं कि बर्थ चार्ट यदि शरीर है तो नवांश चार्ट उसकी आत्मा है। तो बगैर नवांश चार्ट में कोई भी चीज देखे हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी प्रेडिक्शन गलत ही जाने वाली है। और मैरिड या मैरिज रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, हस्बैंड या वाइफ, उसके लिए नवांश चार्ट को देखते हैं। अब है क्या चीज ये, इसमें एक राशि को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 30 डिग्री की एक राशि होती है, उसको 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू होगी 3 डिग्री 20 मिनट। इसको एक नवांश बोलते हैं। और इस तरीके से उन ग्रहों को प्लेस करेंगे कुंडली के अंदर। तो हम एक पर्टिकुलर राशि को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके हम देखेंगे कि वो ग्रह किस साइन में जाता है। तो ये डिवीजन है एक ही राशि का। तो 9वें हिस्से तक हमने हर एक राशि को डिवाइड कर दिया है। तो 1/9 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये माइन्यूट डिटेल देगा आपको बर्थ कुंडली की। अब इनमें नवांश में हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं 9 पार्ट में। 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक यदि किसी प्लेनेट का डिग्रीज है तो उसको हम फर्स्ट नवांश बोलेंगे। फिर इसमें 3 डिग्री 20 मिनट और ऐड कर दीजिए, ये सेकंड नवांश हो जाएगा यहां से यहां तक, 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक। फिर यहां से यहां तक थर्ड नवांश हो जाएगा 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री। जैसे ही आपसे कहे कि इस प्लेनेट की डिग्री 7 है तो आप समझोगे थर्ड नवांश है। 10 डिग्री 13 मिनट 13 डिग्री 20 मिनट तक फोर्थ नवांश है। यदि आपसे कहा जाए किसी प्लेनेट की डिग्री 11 है तो आप समझेंगे कि वो फोर्थ नवांश में है। इसी तरीके से 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट्स नेक्स्ट नवांश हो गया फिफ्थ। और 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक सिक्स नवांश है। 20 से 23 डिग्री 20 मिनट तक सेवंथ। 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट्स एट्थ। और 26 डिग्री
40 मिनट से 30 डिग्री 9th नवांश है। सपोज किसी प्लेनेट की डिग्रीज 27 दे रखी है तो हम उसे कहेंगे 9th नवांश में है। अब उसको कुंडली में किस तरीके से रखा जाता है, मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसे भी लगा के मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम नवांश कुंडली की लग्न डिसाइड करते हैं। ये आपके पास चार्ट रखा हुआ है। इस चार्ट में जो इसकी लग्न है 3 और उसकी डिग्री है 23 डिग्री 23 मिनट्स। मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से लग्न डिसाइड करेंगे। तो D1 बर्थ चार्ट की लग्न 3 है और 23 डिग्री 23 मिनट्स है। तो आप क्या करेंगे, नवांश के लिए इसका नवांश पता कर लीजिए कौन सा है। 23 डिग्री 23 मिनट्स का नवांश। तो यहाँ पे जाएंगे तो 23 डिग्री 23 मिनट्स आप ध्यान से देखिए 8th नवांश में आएगा। 7th नवांश यहाँ पे पूरा हो गया और यहाँ से यहाँ तक 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक 8th नवांश है। तो इसकी लग्न 8th नवांश में है। तो नवांश लग्न का क्या हो गया 8 नवांश। अब कैसे निकालना है ध्यान से समझिए, मैं फॉर्मूला भी लगा के बताऊंगा पर मैं पहले तरीका बता रहा हूँ। ये 3 साइन है, मतलब 2 साइन पास हो चुके हैं। एक साइन में 9 नवांश होते हैं तो 2 साइन में 18 नवांश निकल चुके हैं। जितने साइन पास हो चुके हैं 2 तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 और ये खुद कितने नवांश में है उसे अब ऐड कर दीजिए तो ये 26 नवांश में है ओवरऑल। तो ओवरऑल नवांश हम निकालेंगे। ओवरऑल नवांश निकालने का तरीका होता है जितनी राशि निकल चुकी है उससे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जिस राशि में है वो कितने नवांश में है उसे ऐड कर लीजिए। ये 26 आया। अब इसे मैं 12 से डिवाइड करूंगा क्योंकि एक राशि 12 राशि होती है टोटल। इसे मैं 12 से डिवाइड करूंगा। डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा 12 2 24, रिमाइंडर 2 बचा, वो इसकी नवांश कुंडली की लग्न हो गई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये तो लगन निकालिए, हर एक प्लेनेट को ऐसे ही निकालेंगे। ये 3 साइन में 23 डिग्री 23 मिनट्स थी। अब आसान तरीका देखिए, सिमिलरली कितने साइन जा चुके हैं 2, तो 2 साइन का मतलब 18 नवांश 2 into 9 जा चुके हैं। और ये कितने नवांश में है अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया 8 में। तो टोटल ये लगन है 26 नवांश में। भी शुरू से शुरू करूं तो 26 नवांश में कौन सी राशि में आएगा उसको 12 से डिवाइड कर दो तो 12 2 24 हो गया। जो रिमाइंडर बचा वो राशि होगी। तो देखिए नवांश कुंडली की राशि 2 है। ये मैंने फॉर्मूला लिखवा है, साइन पास इंटू 9। तो यहाँ पे साइन पास कितने हुए थे 2 into 9 मतलब 18 प्लस डिवीजन साइन इन साइन, जो भी यहाँ पे साइन है आपका, इसके अंदर जो भी आपका नवांश का साइन है, नवांश कौन सा था इसमें 8th, तो 18 into 8 डिवाइडेड बाई 12 करूंगा 26। रिमाइंडर गिव्स द साइन इन D9। रिमाइंडर गिव, जो भी रिमाइंडर आएगा वो साइन दे देगा आपको। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे मरकरी रख के दिखाता हूँ। इसमें ध्यान से देखिए मरकरी कहाँ पे रखा हुआ है। नवांश कुंडली में मुझे मरकरी रखना है तो मरकरी की डिग्री दे रखी है 26 डिग्री 29 मिनट्स। आप ध्यान से देखोगे तो 8th नवांश में आएगा ये। 26 डिग्री 14 मिनट तक, 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक आपका 8th नवांश है। और मरकरी की डिग्री कितनी आ रही है 26 डिग्री 29 मिनट्स। 8 का मतलब 8th नवांश में है मरकरी। अब मरकरी को प्लेस करना है तो कैसे करूंगा, इससे पहले कितनी राशि जा चुकी है 6। पहले जितनी भी राशि जा चुके हैं उसको 9 से मल्टीप्लाई करो 54 और ये 8th नवांश में है उसमें 8 ऐड कर दो 54 प्लस 8 62 और उसको 62 को मैं क्या करूंगा 12 से डिवाइड करूंगा। 2 रिमाइंडर आएगा तो मरकरी 2 साइन में आएगा। फिर से मैं बताता हूं, देखिए मरकरी की मैं डिग्रीज लिख लेता हूं आपके सामने। मरकरी 6 साइन में, 7 साइन में है। ये डिग्रीज कितनी है इसकी 26 डिग्री 29 मिनट। अब लगाता हूं, देखिए ध्यान से समझिए कितने साइन पास हो चुके हैं 6। तो जितने साइन पास हो चुके हैं उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस ये 26 डिग्री 29 मिनट कौन सा नवांश हुआ अभी मैंने बताया था 8th, इनको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 54 प्लस 8 62। इसको 12 से डिवाइड करूंगा 12 5 60 हो गया और रिमाइंडर जो बचा 2 वो इसकी राशि हो जाएगी। तो नवांश कुंडली की सबसे पहले मैंने लग्न डिसाइड की थी 2 और उस लग्न के बेस पे हम पूरी नवांश कुंडली बना लेंगे। लग्न में 2 आ रहा है तो यहाँ पे 3 4 5 6 इस तरीके से बना लिया।
अब मरकरी को प्लेस करना तो देखिए 2 साइन में है, यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि सपोज आपने कोई भी और एक प्लेनेट प्लेस करना है, कि मुझे मान लीजिए कि जुपिटर प्लेस करना है, जुपिटर, तो मैं यहीं से आपको जुपिटर प्लेस करना सिखाता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। जुपिटर 5 साइन में, तो कितने साइन पास हो चुके? 4। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 36। और जुपिटर 15 डिग्री 10 मिनट्स पर है, तो 15 डिग्री 10 मिनट्स इसमें आएगा आपका 5th नवांश में। 13 डिग्री 20 मिनट तक 4 नवांश कंप्लीट हो चुके हैं, और 5th नवांश 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 14 मिनट्स तक होगा। तो नवांश 5th है, तो नवांश 5th पता किया हमने, जुपिटर का नवांश 5th है, और कितनी राशि पास हो चुकी है? 4। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 36, और इसका 5th नवांश है तो 41 आया। 36 प्लस 5 41। इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा 36, 5 रिमाइंडर बचेगा। 5 साइन में देखिए जुपिटर आ रखा है यहाँ पे। और एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, यही फॉर्मूला लगा हुआ है, साइन पास इंटू 9 प्लस जो भी आपका नवांश, जो भी नवांश है, जिस भी नवांश में, इसको ऐड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसमें हो जाएगा। एक और हम प्लेनेट रख लेते हैं, इसी तरीके से आप सारे प्लेनेट प्लेस करके देख सकते हो। सपोज मुझे सैटर्न को प्लेस करना है, सैटर्न दे रखा है 10 साइन में 6 डिग्री 54 मिनट्स। तो सबसे पहले तो इसका आप 10 साइन में है तो वर्बली करना है, तो क्या करेंगे आप? देखिए वर्बली करने का तरीका है, बहुत आसान है। 9 साइन पास हो चुके हैं, तो जितने साइन पास हो चुके हैं उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 81 हो चुका, और ये थर्ड नवांश में आएगा 6 डिग्री 54 मिनट। देखिए यहाँ पे 6 डिग्री 40 मिनट सेकंड नवांश खत्म है, थर्ड में आएगा 6 डिग्री 54 मिनट। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 81 प्लस 3 84 हो गया है। थर्ड नवांश में 84, उसको 12 से डिवाइड करेंगे 84 को, तो 12 7 जा 84, उसमें 12 माना जाएगा, पूरा रिमाइंडर 12 माना जाएगा, जिसके अंदर वो 12 से वो जो भी डिविजिबल है उसका रिमाइंडर 12 माना जाएगा। तो यहाँ पे सैटर्न देखिए 12 साइन में आ रहा है, जो भी 12 से डिविजिबल होगा या 12 से मल्टीपल होगा, उसमें जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा उसको हम 12 साइन में मानेंगे। एक और प्लेनेट में आपको प्लेस करके बता देता हूँ। यहाँ पर यहां से आपने सपोज प्लेस करना है, सन को प्लेस करना है, सूर्य को, वो 11 डिग्री पर है। तो सूर्य को प्लेस करने का तरीका है आपका, सूर्य कौन से साइन में चला गया, अब इसको मैं वर्बली करके दिखा रहा हूं, आपको वर्बली आना चाहिए। सूर्य 7 साइन में, तो 6 साइन पास हो चुके हैं, तो 6 जितने साइन पास हो चुके हैं उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54, और इससे आप देखना है 4th नवांश में आएगा 11 डिग्री 4th नवांश में आएगा। 10 तक 3 नवांश खत्म हो चुके, 11 डिग्री 4th नवांश में आएगा। तो देखिए 4th नवांश में इसकी डिग्रीज है, और 6 साइन पास हो चुके हैं, तो 6 9 जा 54 और 4 58 हो गया है। तो 58 जो आया है उसको 12 से डिवाइड करेंगे, 58 डिवाइडेड बाई 12, तो आपको पता है 12 4 जब 48 होगा, 48 मतलब 4 टाइम डिवाइड हो गया, प्लस 10 इज द रिमाइंडर, 10 रिमाइंडर आया। इसका मतलब नवांश में सन 10 साइन में जाएगा। देखिए ये सन 10 साइन में प्लेस्ड है। उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैं और एक प्लेनेट प्लेस कर देता हूँ, राहु को रखना है सपोज मुझे, तो राहु 19 डिग्री 27 मिनट पे है, तो राहु का नवांश देख लीजिए 19 डिग्री 27 मिनट 6 नवांश में आएगी, यहाँ पे आएगी। 5 16 डिग्री 14 मिनट पे खत्म है, और 6 20 डिग्री पे खत्म होगा, तो ये 6 नवांश में है। तो राहु 6 नवांश में, और कितनी राशि कंप्लीट हो चुकी है? 8। तो जितनी राशि कंप्लीट हो चुकी है उसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 8 9 जा 72, प्लस ये 6 नवांश में है, तो 72 प्लस 6 दैट इज 78। तो 78 हो गया एक्चुअली, और 78 को मैं क्या करूंगा, 78 को यू डिवाइडेड बाई 12, तो 6 रिमाइंडर बचेगा, तो राहु 6 साइन में आएगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसमें आएगा। तो देखते हैं राहु देखिए 6 साइन में रखा हुआ है। तो लास्ट में आप मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुन लें, और ये एक सेंटेंस आपको नवांश याद करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नवांश कुंडली किसी भी डिविजनल चार्ट की लग्न डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने का तरीका वही होगा, आप ये देखेंगे कि कितने साइन पास हो चुके हैं उससे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसमें लग्न कौन से नवांश में है उसे ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे लग्न अभी हम जब कर रहे थे तो वो आपका
7th नवांश में थी, तो 2 साइन पास हो चुके हैं, जितने भी नवांश में 8 नवांश में थी उसे ऐड कर दो। तो जितने साइन पास हुए हैं उससे 9 से मल्टीप्लाई करके कोई भी प्लेनेट या लग्न जिस भी नवांश में है उसे उसमें ऐड कर दो। जो भी नंबर मिला उसको 12 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो उसके नवांश की राशि पता चल जाएगी सीधा ही। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, मगर मैंने जो बताया है आपको ये सबसे सिंपल तरीका है, 1 मिनट भी किसी भी प्लेनेट को करने में नहीं लगती है। चलो मैंने ये बता दिया आपको, यदि इसमें कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो D9 चार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले चार्ट पे आ जाता हूं मैं, और ये चार्ट मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर D3 चार्ट। ड्रेसकोन चार्ट भी बोलते हैं इसको, D3 चार्ट को ड्रेसकोन चार्ट बोलते हैं। और ड्रेसकोन चार्ट काम आता है आपको ब्रदर सिस्टर्स देखना, कोबॉर्न, करेज देखना, तीसरे हाउस का एक्सपेंशन है। थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजें जब भी देखनी है आपको, माइन्यूट डिटेल देखनी है, तो डिविजनल चार्ट D3 या ड्रेसकोन चार्ट यूज होता है। कोबॉर्न ब्रदर एंड सिस्टर्स देखना है आपको, करेज देखना है किसी का भी, पावर देखनी है किसी के अंदर, तो वो हम D3 चार्ट से देखते हैं। तो D3 चार्ट में क्या होता है, इसमें हम एक राशि को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पे एक पार्ट 0 से 10 डिग्री हो जाएगा, दूसरा 10 से 20 होगा, तीसरा 20 से 30 डिग्री होगा। 0 से 10 डिग्री को हम फर्स्ट ड्रेसकोन बोलते हैं, 10 to 20 को सेकंड ड्रेसकोन, और 20 to 30 को थर्ड ड्रेसकोन बोलते हैं। अब इसके प्लैनेट्स को हम किस तरीके से रखते हैं, पहले मैं तरीका बताता हूं, फिर प्रैक्टिकली हम रखेंगे। यदि किसी भी प्लैनेट की डिग्री 0 से 10 है, ध्यान रखना 0 से 10 है, तो उसको सेम ही साइन से हम काउंट करेंगे जिसमें भी रखा है, वही रखा जाएगा कहने का मतलब है। और 10 से 20 डिग्री है यदि किसी भी प्लैनेट की डिग्री, तो जिस भी साइन में है उससे 5th साइन में उसको प्लेस करेंगे, 5th में। और जिसकी डिग्री 20 से 30 डिग्री है प्लैनेट की, वो जिस भी साइन में है कुंडली के अंदर उससे 9th साइन के अंदर प्लेस करेंगे। ड्रेसकोन बनाने का ये तरीका है। जो एग्जाम देंगे उनके में आएगा एक्सप्लेन द मेथड एंड ड्रॉ द ड्रेसकोन चार्ट फॉर दिस गिवन कुंडली, तो हमें मेथड भी बताना पड़ेगा। तो D3 चार्ट बनाने का सिंपल तरीका है ये, मैं इस कुंडली में D3 चार्ट बनाऊंगा। तो कोई भी चार्ट बनाने में सबसे पहले लग्न डिसाइड करनी पड़ती है। तो इसकी लग्न मैंने देखी 23 डिग्री 23 मिनट्स है, इसका मतलब इसकी लग्न थर्ड ड्रेसकोन में है। 0 से 10 को फर्स्ट ड्रेसकोन बोलते हैं, 10 to 20 को सेकंड बोलते हैं, और 20 से 30 को थर्ड ड्रेसकोन बोलते हैं। तो लग्न थर्ड ड्रेसकोन में है। तो थर्ड ड्रेसकोन का मतलब है जहां पे भी है उससे 9th हाउस में जाएगा लग्न। थर्ड ड्रेसकोन पे होने पे 9th हाउस में लेंगे, सेकंड पे होने पे उससे 5th साइन या 5th हाउस में लेंगे, जहां पे भी है 5th साइन, सॉरी हाउस मत मानिए, 9th साइन में जाएगा। और यदि 0 से 10 डिग्री है तो जिस साइन में है उसी साइन में वो प्लेनेट या लग्न चली जाएगी। अब मैं सबसे पहले लग्न डिसाइड करूंगा, तो ये 3 साइन में, और 3 साइन में यहाँ पे ये थर्ड ड्रेसकोन में, तो 3 से आप 9th काउंट करोगे यहाँ से, तो 9th काउंट करने पे 11 आ जाएगा। 9th काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। तो इसकी लग्न 3 थी, तो इसके D3 चार्ट की लग्न 11 हो जाएगी। देखिए 11 रही। अब मैं इसमें प्लेनेट प्लेस करूंगा आपके सामने, अलग अलग डिग्री ले लेता हूं मैं। सपोज ये प्लेनेट मैंने कंसिडर किया सैटर्न, 6 डिग्री 54 मिनट है, तो सैटर्न 6 डिग्री 54 मिनट का मतलब फर्स्ट ड्रेसकोन में, तो इसी राशि के अंदर चला जाएगा ड्रेसकोन चार्ट में भी। तो 10 साइन में जाएगा सैटर्न, देखिए 10 साइन में ही सैटर्न रख दिया है हमने। अभी मैं एक दूसरा ले लेता हूँ सेकंड ड्रेसकोन में, जैसे सन है उसकी 11 डिग्री है, तो 10 से 20 डिग्री के बीच में सेकंड ड्रेसकोन आता है। तो ये सेकंड ड्रेसकोन में है, तो ये जिस भी राशि में है उससे 5वीं राशि में जाएगा। तो यहां से मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5, 11 साइन में जाएगा सन। तो देखते हैं हमने 11 साइन में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए सन इज इन 11 साइन। अब कोई प्लेनेट यदि थर्ड ड्रेसकोन में है, जैसे ये अभी हमने लग्न भी देखी थी, सपोज मैं इसमें मरकरी को रखना चाहता हूँ, D3 चार्ट में कहां पे जाएगा। सभी 9 के 9 प्लेनेट को रखना होता है, ध्यान रखना। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, उसके बेस पे बाकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मरकरी को रखना है तो थर्ड ड्रेसकोन में है, तो जिस भी साइन में है उससे 9वें साइन में जाएगा। तो यहाँ से 9 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 3 साइन में जाएगा वो D3 चार्ट के अंदर। तो D3 चार्ट में देखिए मरकरी 3 साइन में है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज आपको वीनस रखना है, कहां पे जाएगा, तो वीनस की
डिग्री 24 है, मतलब थर्ड ग्रेस कोन में जाएगा, तो यहाँ से 9 साइन में जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 साइन में जाएगा, तो इसको D3 चार्ट में 1 साइन में रखा होगा वीनस, आप देख लीजिए। तो दिस इज द वे टू ड्रॉ द D3। फिर से रिपीट कर देता हूं, इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले हम लग्न डिसाइड करेंगे किसी भी डिविजनल चार्ट की। तो लग्न डिसाइड करने का तरीका ये होगा, यदि लग्न की डिग्री 0 से 10 है तो वही लग्न रहेगी। लग्न की डिग्री यदि 10 से 20 है तो जो भी लग्न डिवीजन चार्ट की है उससे 5th साइन लग्न बन जाएगी D3 की। और लग्न की डिग्री यदि 20 से 30 है, मतलब थर्ड थ्रेस्कोन में है, तो उसे 9th हाउस की लग्न बन जाएगी। लग्न बनाने के बाद हम उस पूरे चार्ट को बना लेंगे। पहले 11 लग्न आई तो 11 से पूरा चार्ट बना लिया। अब हम सभी प्लेनेट को प्लेस करेंगे, और प्लेनेट को प्लेस करने के लिए भी वही रूल यूज होंगे। कौन से रूल यूज होंगे? जो प्लेनेट 0 से 10 डिग्री में है उसको उसी राशि में रख देना है D3 में। जो प्लेनेट 10 से 20 डिग्री है उसे अपने आप से 5th राशि में रख देना है D3 में। पहले ही काउंट कर लेंगे कि किस राशि में आएगा, वो D1 के बेस पे काउंट होगा। और जो 20 से 30 डिग्री है उसको हम D3 चार्ट के 9th राशि में रख देंगे अपनी राशि से। तो इस तरीके से मैंने आज की क्लास में आपको चंद्र कुंडली का क्या मतलब है ये बताया, D9 चार्ट हम किस तरीके से बनाते हैं ये बताया, D3 चार्ट हम किस तरीके से बनाते हैं ये बताया। कमिंग क्लासेस में आप कंटिन्यू रखिएगा देखना। यदि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको मैं 100% रिप्लाई करूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9013798899। हमारी ये वैदिक ज्योतिष सीरीज सीखने का ऑब्जेक्टिव 2 लोगों के लिए है। एक जो पे नहीं करना चाहते, और पे करने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। आप मेरे वीडियोस देखिए, आपको कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में इससे ज्यादा कोई भी नहीं पढ़ाएगा जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ। आप इन्हें देखते रहिए, प्रैक्टिस करिए, इसके बाद आप सीख जाएंगे तो कुंडलियों पर लगाना आपको खुद ही पड़ेगा। आप कहीं से भी कितना भी पढ़ लीजिए, मगर एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी आपको तभी आएगी जब आप बेसिक कंसेप्ट को सीखकर कुंडलियों पर उन्हें लगाना शुरू करेंगे। नमस्कार।